तो पहली बात तो है कि हमें अधिक बोलना नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर हम कहीं बोले तो कभी किसी की किसी भी प्रकार से निंदा नहीं होनी चाहिए। दर्शन करने गए वो तो ठीक ही था, लेकिन बगल में जो हमने देखा भाई, हमको तो मतलब अब शुरू गए थे अपने पाप मोचन करके भगवत विग्रह के दर्शन करने, और अगल बगल के दृश्यों को देखकर निंदा कर डाली, सब खो डाला। बहुत संभल के, बहुत सब। और ये दोष तुम्हें समझ में नहीं आते कि हमसे दोष हो रहे हैं और आप कर बैठते हैं। दूसरी तीसरी, आपको वाणी में देखना है कहीं तुम्हारी प्रशंसा वाली बात तो तुम्हारे मुख से नहीं निकल रही। कहीं आप बात कर रहे हो, कहीं अहंकार की गुदगुदी हो रही है और आप अपनी प्रशंसा मार रहे हो, ऐसा तो कोई विषय नहीं। अगर है तो तुम्हारी साधना में घातक हो जाएगा। जैसे दूसरे की निंदा करना घातक हो जाता है, अपनी प्रशंसा करना घातक हो जाता है। चौथी, देखो वाणी में कहीं किसी का अहित तो नहीं निकल रहा कि तुम किसी को ऐसी प्रेरणा दे रहे हो कि दूसरे का अमंगल और अहित हो जाए। देखो वाणी में कहीं तुम झूठ कपट का शब्द तो उच्चारण नहीं कर रहे हो। बस ये 5 बातें अपने जीवन में देख ले। हमें व्यर्थ चर्चा नहीं करनी, वाणी बोलनी है। प्रशंसा भले किसी की कर दो, निंदा होने ना पावे। अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी ना करें। दूसरे का किसी भी तरह से अहित करने वाली षड्यंत्र वाली वाणी ना बोले। कभी झूठ का आश्रय न ले, व्यर्थ चर्चा ना करें। जब उपासक का हृदय अपने आराध्य देव के चिंतन में ही केवल रहता है, तब ये व्याकुलता आती है।